तो फर्स्ट इंडिया से सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित की रिपोर्ट। जिस संगठन से बागी हुए थे, आज उसी के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनावों में एनएसयूआई से बागी होकर लड़ा था चुनाव। 2018 में एनएसयूआई से बागी होकर जीता था चुनाव। एनएसयूआई से छात्र संघ चुनाव में टिकट नहीं होने पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपको ध्यान होगा क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने तब भी आपको हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर बताई थी। हालांकि इसके बाद एनएसयूआई में उनकी वापसी जरूर हो गई थी, लेकिन वो बागी हो गए थे। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और आज उन्होंने दिखा दिया। एनएसयूआई में उनकी वापसी हो गई थी और वापसी के बाद पूरे दमखम से जुड़े रहे एनएसयूआई से। नतीजा, पहले राजस्थान के एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और अब राजस्थान से बनने वाले पहले एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और ये वाकई में अपने आप में बड़ी खबर है राजस्थान कांग्रेस के लिए, कांग्रेस युवाओं के लिए। जो तमाम युवा आगे अपना सपना सोच रहे हैं, वो एक कंफ्यूजन में थे कि क्या युवाओं को कभी मौका मिलेगा कांग्रेस में। लेकिन अब बहुत सारी तस्वीर जो है, एक बड़ी तस्वीर जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। डिटेल में इस पूरे रिपोर्ट को, पूरी खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, वो वक्त था जब बागी हुए थे, तब भी हम चर्चा कर रहे थे, और आज वो वक्त है जब वो एनएसयूआई के अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और एक वक्त वो भी था जब उन्होंने बागी होने के बाद फिर से कांग्रेस में वापसी की थी। ये सफर बहुत कुछ बयां करता है और युवा जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है। भारत, देखिए, बिल्कुल पूनम, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं विनोद जाखड़, उनका जो जीवन है बड़ा संघर्षशील रहा है। क्योंकि 2018 में जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव थे, तब भी उन्होंने एनएसयूआई से टिकट मांगा था, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाया। नतीजन ये रहा कि 2018 में विनोद जाखड़ ने एनएसयूआई से बागी होकर चुनाव यहाँ पर लड़ा, और चुनाव ना केवल लड़ा बल्कि दिखाया कि जिस प्रकार से संगठन ने उनको टिकट नहीं दिया वो गलत था। और 1860 वोटों से उस वक्त उन्होंने चुनाव जीता था, यानी कि एनएसयूआई से बागी होकर चुनाव लड़ा और जीता था। उसके बाद उनकी एनएसयूआई में वापसी हुई पूरी दमखम के साथ। उन्होंने एनएसयूआई संगठन के लिए काफी कुछ किया। लगातार उन्होंने जितने भी छात्र शक्ति को जोड़ने का काम किया हो या फिर कितने भी प्रदर्शन हो, उन्होंने पूरी तल्लीनता के साथ भाग लिया। नतीजा ये निकला कि वो राजस्थान के एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष बने। और अब लगातार पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से उनकी रुचि रही है, यानी कि संगठनात्मक जितने भी काम हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे छात्र शक्ति से जितने भी जुड़े हुए मुद्दे, तो उन्होंने बखूबी से निभाया। यही कारण है कि जो उनका चेहरा है वो शीर्ष नेतृत्व को यहाँ पर खासा पसंद आया। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विनोद जाखड़ बने हैं, तो पूरा कह सकते हैं कि ये संयोग नहीं, उनके पीछे एक संघर्षशील कहानी है। क्योंकि एक दौर में जब बागी होकर एनएसयूआई से चुनाव लड़ना होता है, तो ऐसे में फिर से वापसी के कई कारण होते हैं और उसमें वापसी करना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन उनकी जिस प्रकार से कहानी रही है, बागी होकर चुनाव लड़कर फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, निश्चित रूप से ये उनके पूरे संघर्ष को दिखाता है। जी पूनम, बिल्कुल। और वैसे तो देखा जाए, निर्मल चौधरी का नाम भी बहुत ज्यादा आगे था, युवाओं के बीच लोकप्रिय है, बड़े संघर्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया में तस्वीरें तो ऐसे ही आती है। हम किसी को यहाँ पर कम आंक नहीं रहे क्योंकि हमारा काम नहीं है, लेकिन क्योंकि अब चुनाव हो गया है। लेकिन दोनों बहुत महत्वपूर्ण नाम थे और ऐसे में चुनाव बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि विनोद जाखड़ सचिन पायलट के भी करीबी माने जाते हैं। भारत, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बता दूं कि दोनों ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, दोनों ही निर्विरोध, यानी कह सकते हैं कि संगठन से बाकी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। अगर निर्मल चौधरी की बात की जाए तो निर्मल चौधरी ने भी निर्दलीय रूप में नामांकन भरा था और छात्र संघ चुनाव जीता था। यही विनोद जाखड़ के साथ था। विनोद जाखड़ भी निर्दलीय रूप से 2018 में चुनाव लड़े और जीते भी। और उसके बाद जिस प्रकार की लोकप्रियता निर्मल चौधरी को मिली, देखिए, सबसे युवा थे और जिस जोशीले अंदाज में जिन्होंने चुनाव जीता था वो पूरे देश भर में चर्चाओं में रहा था। लेकिन जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं ये बताया जा सकता है, क्योंकि विनोद जाखड़ की अगर बात करें तो विनोद जाखड़ ने संगठन में रहकर कई अच्छे काम यहाँ पर किए हैं। और देखिए, आखिर में बनना तो किसी एक कोई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं संगठन ने तजुर्बे और तमाम चीजों को देखते हुए विनोद जाखड़ के नाम पर मोहर लगाई है। बिल्कुल, क्योंकि सियासी समझ, गुटबाजी से दूर रहना, लोकप्रियता, सोशल मीडिया में भी एक्टिव, और सबसे महत्वपूर्ण एक होता रहा कि मुख्य सियासत, उसी विचारधारा से ओतप्रोत विनोद जाखड़ आखिरकार चुन लिए गए हैं। ये वाकई में राजस्थान कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया भारत, विस्तार से जानकारी देने के लिए।